हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे नियोजन नीति से, और कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है सब कब तक आएगी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या 40% ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और झारखंड का नियोजन नीति जो है वो कब तक हम लोगों को मिल जाएगा, इसका कॉपी कब तक गैजेट का प्रकाशन हो जाएगा, एग्जामिनेशंस कब तक हो सकता है, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा, और जेएसएससी की से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है वो कब तक आ सकती है। जूनियर इंजीनियर की, सीजीएल की, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, मैट्रिक लेवल, एक्साइज कांस्टेबल, जितनी भी वैकेंसीज आई थी सबकी कब तक आ सकती है और एग्जामिनेशंस कब तक हो सकता है। एक एक करके सबका डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 40% ओपन फॉर ऑल वाला जो सीन है, तो जब तक गैजेट का प्रकाशन नहीं हो जाता है, गैजेट हम लोगों के पास नहीं मिल जाता है, तब तक इस पर कोई भी बिलीव करना ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने आँखों से देख नहीं लेते हैं तब तक ऐसी बातें करना ठीक नहीं है कि ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। और झारखंड का नियोजन नीति के बारे में जो डिटेल्स मैंने बोला है, तो इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो 40% ओपन फॉर ऑल है, तो ये न्यूज़ कब तक मिल जाएगा हम लोगों को कि ओपन फॉर ऑल है, या कुछ क्राइटेरिया लगाया गया है जिसमें कि सिर्फ झारखंड के लोगों को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा 60-40 के जगह पे, या फिर 2016 का नियोजन नीति में, या फिर सबको रेसिडेंशियल क्राइटेरिया जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो बात अब हम लोग करते हैं कि अगर नियोजन नीति का जो स्टैंड है वो सब क्लियर हो जाता है तो कब तक क्लियर होगा, क्योंकि 13 तारीख के बाद उम्मीद है कि हो जाएगा, और 23 तारीख तक पूरा जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। कार्मिक, प्रशासनिक तथा सुधार जो है उसमें वो जो नियोजन नीति अमेंडमेंट हुआ है वो सब भेज दिया जाएगा, और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में पूरा जो विज्ञापन है वो सब आ जाएगा। कैसे विज्ञापन आएगा मैं बताता आपको। जब ये नियोजन नीति कैबिनेट से पास हो गया है तो अब ये गैजेट में प्रकाशित होगा। गैजेट में प्रकाशित होने के बाद जितना भी डिपार्टमेंट है सबको भेज दिया जाएगा, और फिर वहाँ से जो कार्मिक प्रशासनिक विभाग है उसको भेजा जाएगा, और वो फिर जो डिपार्टमेंट के तरफ से वैकेंसीज आया हुआ था फिर से वो वहाँ से एक एक करके जो क्राइटेरिया होता है प्रोसेस करके फिर किसको, कमीशन को भेजेगा। कमीशन को भेजने के बाद कमीशन अपना, जैसे जेएसएससी है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये अपना एडवर्टाइजमेंट निकालना स्टार्ट कर देगी। तो पहले जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जो एक्साइज कांस्टेबल वाला, तो हो सकता है कि पहले उसी के मतलब सीक्वेंस में एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया जाए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का आया था, तो इन सब का सीजीएल का आया था, फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का आया था। इस टाइप का मतलब जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, या फिर आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो सभी विज्ञापन है जेएसएससी की, ये कब तक आ सकता है। तो मैं आपको बतला दूं कि ये जो नियोजन नीति का प्रोसेस है ये 23 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो प्रोसेस है 23 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और जब 23 मार्च को तक कंप्लीट हो जाएगा तो कमीशन को भी भेज दिया जाएगा, और अप्रैल फर्स्ट वीक जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट पहले आया हुआ था, और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आना बाकी था, वो भी एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन जो कमीशन है वो धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट को रिलीज करेगी, एक ही बार नहीं करेगी, क्योंकि उसको फॉर्म फिलअप कराना होता है। और जो फॉर्म फिलअप है तो इस पे कैसे फॉर्म फिलअप होगा, या क्या पहले वाला जो फॉर्म था उसी पे बेस्ड होगा, या फिर अलग से फिर कुछ क्राइटेरिया दिया जाएगा जो कि अमेंडमेंट करके नियोजन नीति आया है। तो ये सब बाद में पता चलेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तब। तो आपको बतला दें कि ये जो एक बार फिर से कि 40% तब तक
पता नहीं चलेगा इसका स्टैंड क्या है जब तक कि आपका गैजेट का प्रकाशन नहीं होता। और गैजेट का प्रकाशन कब तक होगा मैं आपको बता दूं, 13 तारीख के बाद कभी भी हो जाएगा। और 23 तारीख तक नियोजन नीति का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कमीशन और डिपार्टमेंट की बात रही तो वो 1 वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद जो अप्रैल फर्स्ट वीक है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी क्वेरी है वो सब क्लियर हो गए कि JSSC की जितने भी विज्ञापन है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा। चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो या CGL हो, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, या फिर इंटरमीडिएट लेवल हो, या फिर मैट्रिक लेवल हो, जितने भी एग्ज़ाम है सब वो अप्रैल फर्स्ट वीक से एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। तो एग्जामिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम जो होने का चांसेस है वो जब एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके 2 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम होगा। मीन्स अप्रैल में आती है तो जून जुलाई में एग्जामिनेशंस कन्फर्म हो जाएगा। सारे सभी एडवर्टाइजमेंट जो भी अप्रैल में आएगा उसका सबका एग्ज़ाम 2 मंथ्स के बाद कन्फर्म हो जाएगा। मतलब ये एक टेंटेटिव मैं शेड्यूल बतला रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहें। और मैं आपको बतला दूं कि जूनियर इंजीनियर का और CGL का जो जनरल पार्ट है, GK GS रीजनिंग, वो मैं करवा रहा हूँ CGL के लिए, जो कि जूनियर इंजीनियर का 40 क्वेश्चन में पूछा गया। और जूनियर इंजीनियर का प्रीवियस ईयर मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। CGL के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे GK GS रीजनिंग 40 क्वेश्चंस मैं 2 पार्ट में, उसके लिए अलग प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूँ। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं JSSC की, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल हो सकते हैं जो JSSC JEE में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, GK GS एंड रीजनिंग का पोर्शन। और जूनियर इंजीनियर के लिए तो एकदम कंपलसरी है ही, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप आसानी से जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपका पूरा क्वेरी क्लियर हो गया होगा कि JSSC का विज्ञापन कब तक आएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम 2 मंथ्स के बाद कन्फर्म है, टेंटेटिवली शेड्यूल कर दिया जाएगा कि मई जून के बाद एग्ज़ाम मीन्स जून जुलाई में कन्फर्म हो जाएगा, इतना श्योर है। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।